सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। हाँ सुमित्रा देवी, संन्यास तो ले लिया है लेकिन जिंदगी से नहीं, जिंदगी की बुरी आदतों से। तुम्हारा सारा ब्याह कर्ज है मुझ पर, खैरात नहीं, एक एक पाई वापस लौटाऊंगा। हमने यहाँ बहुत रह लिया है, हमें अपने घर पे चलना चाहिए। तुम कहीं सनी के बारे में बात तो नहीं कर रही? हाँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। उससे रिश्ते की बात चलाऊं? बहुत नजदीकी दोस्त, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। Renu, 6 guests are coming from Bangalore today, so please arrange the coach for them. Airport, yeah? अमिता। Hi. Hi. Thank you very much. तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिला। It's my pleasure. कैसा लग रहा है यहाँ? काम का ठीक ठाक है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पसंद का जॉब जो है। मेरी पसंद का खाना कब खिलाओगी मुझे? घर आ जाओ, तुम्हें जो पसंद है वो खिला दूँ। घर पर नहीं, कहीं और? ठीक है। कब? कब तो ये नहीं पता, लेकिन तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगी, I promise. तुम्हारा ये वादा याद दिलाता रहूंगा। Okay, bye. मुझे यहाँ देखकर आपको ताज्जुब जरूर हुआ होगा, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? दरअसल हम लोग अमिता के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और इसी सिलसिले में जहन में एक नाम आया था, उसी के बारे में पूछने चली आई। कौन है वो? सनी। आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं ना उसे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं वगैरह। सनी की माँ नहीं रही, उसके पापा अमेरिका में रहते हैं। मॉरिशस में उनके काफी होटल्स हैं, खानदानी रईस हैं, रुपए पैसों की कमी नहीं है उन्हें। और सनी कैसा लड़का है? जैसा दिखता है वैसा ही है, निहायत ही शरीफ और नेक इंसान है। वैसे जो लड़की उससे शादी करेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। हम तो चाहते थे कि हमारी रूमा की शादी उससे हो जाए, मगर रूमा की बदकिस्मती ये रिश्ता हो न सका। मुझे पता है, लड़की की किस्मत में जो घर लिखा होता है उसकी शादी तो वहीं होती है। आप सनी से जरा पूछ के देखिए ना कि वो अमिता के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। जरूर पूछूंगी और हो सके तो उसे राजी भी कर दूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मिलते रहिएगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी, जरूर मिलते रहेंगे। आइए बेटा। ओके, बाय बाय। बाय बाय रूमा। मॉम, क्या आप ये रिश्ता सचमुच करवाएंगी? ऑफ कोर्स, किसी का रिश्ता करवाना बहुत सवाब का काम है बेटा। लेकिन आप तो जानती हैं कि सनी बदमाश है। मेरे साथ जो उसने बदतमीजी की, भूल गई आप उसे? अब तुम उसे उसकी बदतमीजी कहो या तुम्हारे लिए चाहत? वो बेचारा मायूसी में अपने होश खो बैठा। वैसे भी अगर अमिता और सनी की शादी हो गई तो सनी से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा और अमिता भी सुभाष के पीछे भागना बंद कर देगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शादी हो जाए। अरे खाना तैयार नहीं था तो मुझे यहाँ बिठा क्यों दिया? जल्दी करो। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो, आराम से आराम से। भाई दामाद जी भी आ गए, अब तो खाना जल्दी परोसो। दामाद नहीं बाबूजी, मैं तो आपका बेटा हूँ। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? बेटा बनोगे तो नुकसान में रहोगे, फिर तुम्हें मेरा कहना भी मानना पड़ेगा और मेरी डांट भी सुननी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपका प्यार भी तो मिलेगा मुझे। सच कहता हूँ बाबूजी, जो अपनापन आप सब लोगों ने मुझे यहाँ दिया है
वो जिंदगी में कभी नहीं मिला मुझे। यहाँ रहते हुए मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर से कहीं दूर रह रहा हूँ। तो फिर यही रहो ना, हमेशा हमारे साथ। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही चाहता हूँ कि प्रीति और दिनेश यहीं रहे हमारे साथ। बाबूजी, मैं तो ये कहने वाला था कि... क्या कहने वाला था? बाबूजी, ये चाह रहे हैं कि हम वापस अपने घर चले जाएं। अपना घर यानी कौन सा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है। बेटियां घर छोड़कर जाती हैं, बेटे नहीं। अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम हमारे दामाद नहीं, बेटे हो। कहा कि नहीं? जी हाँ, इसलिए मैं अधिकार से कह सकता हूं कि तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। आज के बाद यहां से जाने की बात नहीं करनी। सोच क्या रहे हो? हाँ कह दो ना। जो बाबूजी कहेंगे वही करूंगा मैं। जीती रहो बेटा। अभी खाना परोसा, खड़ी होती। मिस प्रीति बोल रही हैं? जी, आप? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल गया। मुझे तो अभी आपको मिसेज प्रीति बोलना चाहिए। बाय द वे, आपके हस्बैंड का सरनेम क्या है? जी, आपने फोन कैसे किया? आपसे एक जरूरी काम है। कल आप ऑफिस आ सकेंगे? क्या काम है आपको मुझसे? हेलो, मैं जानता हूं आप रिजाइन करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मिल तो लीजिए। मैं कल ऑफिस में ही हूं, आपका इंतजार करूंगा। मैं कम इन सर? मैं तो आप ही की राह देख रहा था और आप मुझसे इजाजत मांग रही हैं। हेलो, प्रीति जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। फोन पर वो बात हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है। जी कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? जब आप यहाँ नौकरी करती थी तो अकाउंट की जिम्मेदारी आपकी थी। जी। कैश वसूल करके उसे ऑफिस में जमा कराने की जिम्मेदारी भी आपकी थी। मैं वो रुपए आपको दिया करती थी सर। एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि आपके चले जाने के बाद जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने रुपया वसूल किया लेकिन खाते में जमा नहीं करवाया। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने हमेशा... देखिए, आप हमेशा क्या करती थी क्या नहीं करती थी उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। मुझे तो मतलब है अपने रुपयों से। प्रीति जी, एक बात और ध्यान से सुन लें। जब तक आप अपना अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका रेजिग्नेशन लेटर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और आप ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने रुपए नहीं लिए और ना ही कोई जुर्म किया है, इसलिए आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। हेलो, अच्छा, प्रीति को बुलाओ। प्रीति, प्रीति, आ रही है वो। जी बाबूजी। दिनेश ने बताया कि मिस्टर सिंह ने तुझे ऑफिस मिलने के लिए बुलाया था। क्या कह रहा था वो? बाबूजी, मिस्टर सिंह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कंपनी के 3 लाख रुपयों का गबन किया है। रुपयों का गबन किया?
ऐसी घटिया बात कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी कंपनी की कैश डीलिंग्स होती थी। मैं क्लाइंट से रुपए लेकर उन्हें कच्ची रिसीट देती थी, लेकिन वही रुपए मिस्टर सिंह के हवाले जब करती थी तब उनसे कोई रिसीट नहीं लेती थी। बस वो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं और कह रहे कि मैंने उन्हें पैसे वापस दिए ही नहीं। तूने उसकी नौकरी छोड़ी ना, इसलिए परेशान कर रहा है वो तुझे। नहीं मम्मी, ये वजह नहीं है। विजय उनका दोस्त है और ये सब वो उसी के कहने पर कर रहे हैं। तुझ पर इतना नीच इल्जाम लगाने वाला वो आदमी होता कौन है? समझ क्या रखा है उसने? ये ले, फोन लगा कर दे मुझे, मैं बात करता हूं उससे। फोन लगा कर दे मुझे। जी सिंह, मैं पुरुषोत्तम चौधरी बोल रहा हूं। बोलिए चौधरी। प्रीति को क्यों परेशान कर रहा है? उस पर गलत सलत इल्जाम क्यों लगा रहा है? देखिए चौधरी जी, मिस प्रीति मेरे ऑफिस में नौकरी करती थी, अकाउंट्स का काम संभालती थी। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उसने हिसाब किताब में गड़बड़ी की है, लोगों का गबन किया है। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं इस ऑफिस का मालिक हूं। और आप उसे समझाइए कि रुपया वापस कर दे, नहीं तो हमें वसूल करने के तरीके आते हैं। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि इसका अनुभव आपको हो चुका है। हेलो। अगली बार ये आदमी फोन करे तो मुझे बताना। अब तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी देखता हूं क्या करता है ये। मुझे लगा तुम मुझे भूल चुकी हो। एनीवे, आज कैसे याद किया? मम्मी याद कर रही थी तुम्हें, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, अब तो मैं तुम्हें फोन भी नहीं करता हूँ। अब क्या शिकायत है उन्हें? हो सकता है कि यही शिकायत हो कि तुम फोन नहीं करते। कमाल है, फोन करो तो शिकायत, फोन ना करो तो शिकायत। वैसे रुमा, तुम आज भी बहुत अच्छी लगती हो। किसी रोज मिलो ना, शाम को। सनी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हेलो सनी बेटा। हेलो जी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ है। बैठो बैठो। जी। रोमा कह रही थी कि आप कुछ बात करना चाहती हैं मुझसे। हाँ भाई, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की ढूंढी है, ब्याह करोगे? आंटी, आप कुछ कहूंगा ना तो आप बुरा मान जाएंगी। बुरा नहीं मानूंगी, कहो। जिससे मैं शादी करना चाहता था वो किसी और की हो चुकी है आंटी। अब शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या जिंदगी भर कुंवारे रहने का इरादा है? सनी, मेरी बात मानो। गुजरा हुआ कल और बिछड़ा हुआ साथी कभी लौट कर नहीं आता। उनका इंतजार करना या उनके बारे में सोचना बिल्कुल फिजूल है। ठीक है आंटी, नहीं सोचते। बताइए किसका रिश्ता है? अमिता के बारे में क्या राय है तुम्हारी? एक वक्त पे तुम्हारी दोस्ती भी थी उसके साथ। दोस्ती तो अब भी है आंटी, लेकिन मिलना जुलना कम हो गया। तो जिंदगी भर का मिलाप कर देते हैं। उनके माता पिता तुम्हारे साथ उसकी शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। बोलो। चलिए, किसी ने तो हमारी कदर की। अब छोड़ो ये जुमलेबाजियां। बताओ, तुम सचमुच इंटरेस्टेड हो तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। आंटी प्लीज जल्दी मत कीजिए। मैं एक बार अमिता से मिल लूं, उसका इरादा जान लूं, फिर कुछ बात करेंगे। अरे कमाल है, वो तुम्हें क्यों मना करेगी? लड़कियों के दिल में क्या है ये कौन जान सकता है भला। फिर भी आंटी, मैं एक बार उससे मिल लूं, उससे बात कर लूं, फिर कोई फैसला करूं। ठीक।
ये फूल तुम्हारे लिए। फूल किस लिए लाए हो? फूलों की भाषा एक फूल ही समझ सकता है, इसलिए लाया। अच्छा, दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? दरवाजे से पूछ रहा था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो क्या कहा दरवाजे ने? दरवाजे ने कहा मैं तो खुला हूं, अंदर क्यों नहीं आते? तो आपने क्या कहा? आ जाता हूँ। अरे राधेश्याम जी, फूलों के लिए शुक्रिया, अब आप जाइए यहाँ से। गुस्सा हो मुझ पर? हाँ, गुस्सा हूँ। मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा, इसलिए? हाँ, इसलिए। पर मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे, इसीलिए गुस्सा हूँ। सीरियसली क्यों नहीं कहा? सच कह रही हो? सीरियसली कहूंगा तो तुम चलोगी मेरे साथ? कहकर तो देखो। कह तो रहा हूं। शाका, चलो मेरे साथ। कहाँ तक? अपनी मंजिल पर पहुंचने तक। और उसके बाद? उसके बाद दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। बस एक ही मंजिल, जो मुझसे शुरू होकर मुझी पर खत्म हो। अब तो बहुत बेचैनी हो रही है मंजिल तक पहुंचने के लिए। हेलो, यस जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। या जस्ट मोमेंट, अभी बुलाता हूँ मैं। प्रीति, प्रीति, मिस्टर सिंह का फोन है तुम्हारे लिए। यस सर। मैंने जो आपसे कहा था शायद आप वो भूल गए। जी मुझे याद है। याद है तो आप ऑफिस क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना कि जब तक आप अपना अकाउंट्स क्लियर नहीं करेंगी तब तक आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। सर मैं आपसे कह चुकी हूँ कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं है मैडम, बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधी तरह से अगर आपने मेरे रुपयों का हिसाब नहीं दिया, मजबूरन मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कानूनी कार्रवाई, बस यही कहने के लिए मैंने आपको फोन किया है। हेलो हेलो। फिर रुपए का तकाजा कर रहा था। इस तरह तुम्हें परेशान करने का क्या मतलब है? मुझे जाकर मिलना पड़ेगा उनसे। नहीं दिनेश, मिस्टर सिंह बहुत ही बदतमीज आदमी है। वो तुम्हारा भी अपमान करेंगे। उनसे बचने का रास्ता मैं खुद ही निकाल लूंगी। प्रीति तुम क्या करोगे? अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब सोचूंगी तो तुम्हें जरूर बता दूंगी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर